फिटकरी के 6 अद्भुत फायदे। मेरे प्यारे आत्मन, सुनो, ध्यान से सुनो। आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो तुम्हारे घर में शायद पड़ी हो, किसी पुरानी दराज में, किसी भूली हुई शीशी में, सफेद, चमकदार, क्रिस्टल जैसी। उसे देखकर तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि यह छोटी सी चीज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुमने उसे नजरअंदाज किया, जैसे हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज करते हैं जो सच में हमारे काम के होते हैं। यही तो है हमारी आदत। जो चमकता है, जो महंगा है, जो विज्ञापन में आता है, उसे हम पकड़ लेते हैं। और जो सदियों से हमारे पास है, जो हमारे दादा दादी की जेब में था, जो हमारी नानी के बक्से में रखा रहता था, उसे हम फेंक देते हैं। यही हमारी त्रासदी है, फिटकरी। बस इतना सा नाम, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है हजारों साल की जानकारी। इस एक क्रिस्टल में बंद है वो ज्ञान जो हमारे पुरखों ने अपने जीवन से, अपने अनुभव से, अपनी तकलीफों से कमाया था। और मैं तुमसे कह रहा हूं, रुको, आज थोड़ी देर के लिए उस भागती हुई दुनिया से बाहर आओ। उन महंगी क्रीमों को, उन रंगीन गोलियों को, उन विदेशी दवाइयों को एक तरफ रखो और एक बार, सिर्फ एक बार अपनी जड़ों की तरफ लौटो। क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो सुनकर तुम कहोगे, ये तो मुझे पहले से पता होना चाहिए था। जब मैं छोटा था तो देखता था कि गांव के लोग कैसे जीते थे। उनके पास न बड़े अस्पताल थे, न महंगी दवाइयां, लेकिन वो बीमार भी कम पड़ते थे। उनकी त्वचा चमकती थी, उनके दांत मजबूत थे, उनके घाव जल्दी भरते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के साथ जीते थे। उन्हें पता था कि धरती ने जो दिया है वो सबसे बड़ी दवा है। और उन्हीं चीजों में एक थी फिटकरी। कोई पुराना नाई जब हजामत बनाता था और थोड़ी खरोंच लग जाती थी तो फिटकरी का टुकड़ा फेरता था, खून बंद। कोई बच्चे के मुंह में छाले होते थे, फिटकरी का पानी। कोई औरत को बाल झड़ते थे, फिटकरी से उपाय। किसी के पांव फटते थे, फिटकरी का लेप। ये कोई जादू नहीं था, ये विज्ञान था, प्रकृति का विज्ञान जो हमारे पुरखों ने सीखा था, जिया था और हमें देकर गए थे, लेकिन हम भूल गए। अब एक पल के लिए सोचो, तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है? हर दिन एक लड़ाई होती है। बाहर से धूल आती है, धुआं आता है, बैक्टीरिया आते हैं, अंदर से तनाव है, थकान है, असंतुलन है, और तुम उस लड़ाई में हारते जा रहे हो। थोड़ा थोड़ा, रोज रोज चेहरे पर दाग पड़ते हैं, त्वचा बेजान हो जाती है, मुंह से बदबू आती है, पसीना ज्यादा होता है, घाव देर से भरते हैं और तुम दौड़ते हो यहां से वहां, दवाखाने से दवाखाने। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, रुको, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो शायद पहले से तुम्हारे घर में है। फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एक ऐसा प्राकृतिक खनिज है जो हजारों साल से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। प्राचीन मिस्र में इसका उपयोग होता था। रोम के सैनिक इसे अपने घावों पर लगाते थे। भारत के वैद्य इसे अपनी औषधियों में शामिल करते थे। ये कोई नई खोज नहीं है, ये तो हमारी विरासत है। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक एक करके कि ये छोटा सा क्रिस्टल तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। और जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा तुम महसूस करोगे, हां, यही तो मुझे चाहिए था। त्वचा की बात करते हैं पहले। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी त्वचा को क्या चाहिए? वो हर दिन बाहरी दुनिया की मार झेलती है, धूप, प्रदूषण, धूल, पसीना, और अंदर से तनाव का जहर, खराब खान पान का असर, नींद की कमी। चेहरे पर मुहासे आते हैं, दाग पड़ते हैं, रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं, त्वचा तैलीय या रूखी हो जाती है, और हम दौड़ते हैं। महंगी क्रीम, फेस वॉश, सीरम, हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा? कुछ दिन ठीक लगता है, फिर वही हाल, क्योंकि हम समस्या की जड़ तक नहीं जाते। जड़ क्या है? बैक्टीरिया, अतिरिक्त तेल, सूजन और फिटकरी। यही तीनों काम करती है। फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, यानी ये त्वचा के रोम छिद्रों को कसती है,
जब रोम छिद्र कस जाते हैं तो उनमें धूल और बैक्टीरिया कम जमा होते हैं, मुहासे कम होते हैं। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये त्वचा पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है। जो मुहासे पहले से हैं वो सूखने लगते हैं। और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण यानी सूजन रोधी गुण त्वचा की लालिमा और जलन को कम करते हैं। अब सोचो, एक चीज, 3 काम। लेकिन रुको, बात यहां खत्म नहीं होती। फिटकरी का पानी, यानी पानी में फिटकरी घोलकर उससे चेहरा धोने से धीरे धीरे दाग धब्बे भी कम होते हैं, क्योंकि इसमें स्किन टोनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो पुरानी रंजकता को हल्का करती हैं। बहुत सी महिलाएं आज भी, विशेष रूप से गांवों में और कुछ शहरों में भी, फिटकरी का उपयोग अपनी त्वचा के लिए करती हैं। और उनकी त्वचा, वो देखी है तुमने, उस पर एक अलग ही चमक होती है, नेचुरल, रियल। जानते हो क्यों? क्योंकि फिटकरी त्वचा को फोर्स करके नहीं चमकाती, वो उसे हील करती है। और जो हील होती है वो नेचुरल रूप से चमकती है। और अब एक बात जो तुम सुनकर चौंक जाओगे, तुमने कभी शेविंग के बाद जलन महसूस की है? वो खुजली, वो लालिमा, वो छोटे छोटे दाने। पुराने ज़माने में नाई फिटकरी का टुकड़ा हजामत के बाद चेहरे पर फेरते थे। आज भी कई जगह ये होता है। और क्या होता है? जलन तुरंत कम हो जाती है, कोई भी छोटा कट बंद हो जाता है। यह है फिटकरी का जादू। नहीं, ये जादू नहीं, ये विज्ञान है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन जिससे आधी दुनिया परेशान है। पसीना और पसीने की बदबू। तुम कितना भी नहाओ, कितना भी डिओडोरेंट लगाओ, अगर समस्या की जड़ नहीं समझी तो कुछ घंटों में बदबू वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि पसीना खुद बदबूदार नहीं होता। पसीना तो पानी और नमक है। बदबू तब आती है जब त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया उस पसीने को तोड़ते हैं और उस प्रक्रिया में एक विशेष गंध पैदा होती है। तो समाधान क्या है? बैक्टीरिया को कम करो। और यही काम फिटकरी करती है। फिटकरी एक नेचुरल डिओडोरेंट है। बाजार के ज़्यादातर डिओडोरेंट में एल्यूमिनियम के सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो पोर्स को ब्लॉक करते हैं। ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। पसीना बाहर नहीं आएगा तो अंदर ही रहेगा। ये शरीर की नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को रोकना है। लेकिन फिटकरी अलग है। ये पोर्स को ब्लॉक नहीं करती। ये उन बैक्टीरिया को कम करती है जो बदबू पैदा करते हैं। पसीना बाहर आता है, बदबू नहीं। बस थोड़ी सी गीली फिटकरी अंडर आर्म्स पर लगाओ और देखो फर्क। ये कोई बड़ा खर्चा नहीं, ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, ये तो बस एक छोटी सी आदत है। लेकिन इस एक आदत से तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा फर्क आ सकता है। और अगर अभी भी तुम सोच रहे हो कि ये पुरानी बातें हैं, आज के ज़माने में क्या काम आएगी, तो थोड़ा और रुको, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। वो बात जो तुम्हारे मुंह के बारे में है। हाँ, मुंह से बदबू, मसूड़ों से खून, दांतों का दर्द, ये समस्याएं आज कितनी आम हो गई हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, हर उम्र में। और इनका इलाज? महंगे माउथ वॉश, मेडिकेटेड टूथपेस्ट, डेंटिस्ट की फीस। लेकिन एक बहुत पुराना, बहुत सरल उपाय है, फिटकरी का पानी। फिटकरी पानी में घोलकर कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन कम होती है, खून बंद होता है, मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं और धीरे धीरे बदबू भी जाती है। क्योंकि मुंह की बदबू का कारण भी वही बैक्टीरिया हैं जो दांतों और मसूड़ों पर जमा होते हैं, और फिटकरी उन्हें साफ करती है। पुराने ज़माने में लोग फिटकरी के पानी से दांत साफ करते थे। आज हम कहते हैं ये मॉडर्न नहीं है, लेकिन उनके दांत आज के हमारे दांतों से ज़्यादा मजबूत थे। सोचो इस पर। और जो माएँ यहाँ हैं और जो अभी माँ बनने वाली हैं, उनके लिए एक खास बात, बच्चों के मुंह में अक्सर छाले होते हैं। वो नन्हे छाले जो उन्हें खाने नहीं देते, बोलने नहीं देते, रोने पर भी दर्द करते हैं, और माँ बेचैन हो जाती है। फिटकरी के हल्के घोल से, बहुत हल्के, वो छाले साफ करने से आराम मिलता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये बस केमिस्ट्री है।
फिटकरी की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी उस सूजे हुए ऊतक को कसती है, बैक्टीरिया को रोकती है, हीलिंग तेज होती है। हमारी नानियां ये जानती थी, उन्होंने अपनी माँओं से सीखा था, उनकी माँओं ने उनकी माँओं से। ये नॉलेज चेन है जो हम तोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम इसे जोड़ो। अब एक और बात जो तुम शायद नहीं जानते, पानी। हां, पीने का पानी। सदियों से जब पानी को प्यूरिफाई करने के कोई केमिकल मेथड नहीं थे, फिटकरी का उपयोग पानी को साफ करने के लिए होता था। फिटकरी पानी में घुलकर एक कोगुलेशन प्रोसेस शुरू करती है, यानी पानी में तैरते हुए छोटे छोटे कण, धूल, गंदगी एक साथ जमा होकर नीचे बैठ जाते, पानी साफ हो जाता है। यह प्रोसेस आज भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होती है, बस इंडस्ट्रियल स्केल पर। लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग एक टुकड़ा फिटकरी पानी के मटके में डाल देते थे। कुछ देर बाद पानी साफ। ये हमारे पुरखों की इंजीनियरिंग थी, उनकी केमिस्ट्री थी। और रुको, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं जो शायद तुमने कभी नहीं सोची। घाव। जब भी कोई चोट लगती है, छोटी सी खरोंच, कट, तो खून बहने लगता है, और अगर सही समय पर सही उपाय न हो तो इन्फेक्शन हो जाता है। पुराने ज़माने में जब एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं होती थी, फिटकरी ही काम आती थी। फिटकरी एक हीमोस्टैटिक एजेंट है, यानी ये खून बहना रोकती है। इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी ब्लड वेसल्स को टेम्पररीली सिकोड़ती है, जिससे खून बंद होता है, और साथ ही इसके एंटीबैक्टीरियल गुण घाव में इन्फेक्शन को रोकते हैं। तभी तो नाई हमेशा फिटकरी रखते थे अपने पास। छोटी सी खरोंच लगे, फिटकरी फेरो, काम खत्म। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये तजुर्बे से निकला हुआ ज्ञान था। अब एक और बात, और ये सुनकर तुम थोड़ा चौंकोगे भी और मुस्कुराओगे भी। पसीने की बात तो हुई, लेकिन पैरों के बारे में क्या? पैरों में दुर्गंध, ये एक बहुत आम समस्या है। मोजे उतारो और एक अजीब सी गंध आती है। ये भी वही बैक्टीरिया का काम है। फिटकरी के पानी में पैर भिगोने से, गुनगुने पानी में थोड़ी फिटकरी घोलकर, पैरों की दुर्गंध कम होती है। पैरों में जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें भी आराम मिलता है। और एक और बात, पैरों की त्वचा अगर बहुत सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है, तो फिटकरी का पानी उसे थोड़ा टोन करता है, पसीना कम होता है। यह एक बड़ी समस्या का बहुत सस्ता, बहुत सरल समाधान है। लेकिन जो मैंने अभी तक कहा, यह तो बाहरी था। अब भीतर की बात, क्योंकि जब तक भीतर की बात नहीं होती, बाहर का इलाज अधूरा है। और फिटकरी भीतर भी काम करती है। पाचन से जुड़ी कुछ समस्याओं में, विशेष रूप से पेचिश, दस्त, फिटकरी का उपयोग पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में होता रहा है। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा, भीतरी उपयोग बहुत सोच समझकर, बहुत कम मात्रा में और किसी जानकार की सलाह से ही करो। क्योंकि फिटकरी एक खनिज है, और हर खनिज की तरह इसकी भी एक लिमिट है। बाहरी उपयोग में यह बेहद सेफ है, भीतरी उपयोग में सावधानी जरूरी है। यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं, सिर्फ अच्छी बातें नहीं। जो तुम्हारा भला चाहता है वो तुम्हें सच भी बताता है। और अब बालों की बात, यह एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत लोग परेशान हैं। बाल झड़ना, रूसी, खुजली, ये समस्याएं आज इतनी आम हैं कि कोई इन्हें सीरियस नहीं लेता। लेकिन ये सीरियस है, क्योंकि जब बाल झड़ते हैं तो सिर्फ बाल नहीं जाते, एक कॉन्फिडेंस जाता है, एक आत्मविश्वास जाता है। फिटकरी का पानी स्कैल्प पर लगाने से स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है, बैक्टीरिया और फंगस को कम करता है जो डैंड्रफ का कारण बनते, खुजली कम होती है। और जब स्कैल्प हेल्दी होता है तो बाल खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है। और ये महंगे शैम्पू से बेहतर है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये सस्ता है, और इसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक पल के लिए रुको और सोचो,
हम कितनी चीजें बाहर से ढूंढते हैं जो हमारे पास पहले से है। ये सिर्फ फिटकरी की बात नहीं है, ये हमारी पूरी जीवन शैली की बात है। हम भागते हैं नए की तलाश में, महंगे की तलाश में, ब्रांडेड की तलाश में, और जो हमारे पास पहले से है, सरल, सस्ता, प्रूवन, उसे हम भूल जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, फिटकरी उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं जो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताई। वजन और फैट की समस्या नहीं, फिटकरी वजन नहीं घटाती, ये मैं साफ कह रहा हूं। कोई भी ऐसा दावा करे तो उस पर विश्वास मत करो, लेकिन एक अप्रत्यक्ष संबंध जरूर है। जब शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है तो पाचन प्रभावित होता है, और पाचन प्रभावित होने से वेट गेन हो सकता है। फिटकरी के बाहरी उपयोग से पांव भिगोना, त्वचा की देखभाल, एक ओवरऑल वेलबीइंग का सेंस आता है। और जब शरीर बेहतर महसूस करता है तो हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये इनडायरेक्ट है लेकिन रियल है। और अब सबसे अंत में एक बात जो मैं तुम्हारे दिल में बिठाना चाहता हूं, फिटकरी के फायदे जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझना कि हमारी परंपराओं में, हमारी विरासत में बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी उतना ही वैलिड है जितना हजारों साल पहले था। हम मॉडर्न हो गए, ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी आई, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ें मत काटो, क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ें काट लेता है वो आंधी में टिक नहीं पाता। तुमने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर है बचाव। और फिटकरी यही करती है, ये तुम्हें बड़ी बीमारियों से पहले छोटी छोटी समस्याओं का समाधान देती है। त्वचा साफ रखो तो दाग धब्बे नहीं होंगे, मुंह साफ रखो तो दांत खराब नहीं होंगे, पसीने की देखभाल करो तो एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, घाव तुरंत बंद करो तो इन्फेक्शन नहीं होगा। यह है होलिस्टिक हेल्थ, पूरे शरीर की, पूरे जीवन की देखभाल। और फिटकरी इस पूरी यात्रा में तुम्हारा साथी हो सकती है। अब चलते चलते एक जरूरी बात, फिटकरी का उपयोग कैसे करें? त्वचा के लिए थोड़ी सी फिटकरी पानी में घोलो, उस पानी से चेहरा धो, या फिर गीली फिटकरी सीधे स्किन पर जेंटल रूप से रगड़ो, लेकिन आंखों से दूर रखो पसीने के लिए। गीली फिटकरी अंडर आर्म्स पर लगाओ, सूखने दो बस। मुंह के लिए एक गिलास पानी में एक छोटा टुकड़ा फिटकरी घोलो, इससे कुल्ला करो, निगलो मत। पैरों के लिए गुनगुने पानी में फिटकरी घोलो, 15-20 मिनट पैर भिगो। बालों के लिए फिटकरी के पानी से। शैम्पू के बाद स्कैल्प पर लगाओ, 5-10 मिनट रखो, फिर धो। घाव के लिए गीली फिटकरी घाव पर जेंटल तरीके से लगाओ, ये खून बंद करेगी और इन्फेक्शन रोकेगी। और एक आखिरी बात, सावधानियां। फिटकरी जनरली सेफ है, लेकिन अगर किसी को एल्यूमिनियम से एलर्जी हो तो अवॉइड करो। ब्रोकन स्किन पर ज्यादा क्वांटिटी में मत लगाओ, आंखों में मत जाने दो। और भीतरी उपयोग यानी खाने में तो बिल्कुल नहीं, जब तक कोई ट्रेंड वैद्य या डॉक्टर न कहे। देखो, मैंने तुम्हें फिटकरी के बारे में बताया, लेकिन असल में मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया, अपनी जड़ों के बारे में, अपनी विरासत के बारे में, उन पुरखों के बारे में जिन्होंने बिना लेबोरेटरी के, बिना रिसर्च पेपर्स के, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ एक्सपीरियंस से इतना सब सीखा। वो अज्ञानी नहीं थे, वो वाइस थे, बहुत वाइस। और जो आज तुम उन्हें पुराना कहते हो वो तुम्हारी गलती है। तो आज इसी वक्त एक काम करो, अपनी दादी से, अपनी नानी से, या किसी भी बुजुर्ग से जो अभी साथ है, पूछो फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करते थे आप। और उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों में एक चमक आएगी, वो खुश होंगे क्योंकि कोई उनसे पूछ रहा है। और जो वो बताएंगे वो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, वो हमारी लिविंग हेरिटेज है, उसे सहेजो। फिटकरी सस्ती है, आसानी से मिलती है,
हर पंसारी के पास होती है, और इसके फायदे जो मैंने तुम्हें बताए वो रियल है, प्रूवन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां तुम खुद को, अपने शरीर को, अपनी प्रकृति को बेहतर समझने लगते हो। और जो खुद को समझता है वो जीना जानता है। अब मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जरूरी है। हम बहुत बार चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये दवाई लेनी होगी, ये इंजेक्शन लगवाना होगा, ये स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, और कभी कभी हाँ जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स के पास मत जाओ, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो रोज होती हैं, हमारे पास प्रकृति ने ही उपाय दिए। हमें बस उन्हें याद करना है, उन्हें अपनाना है। फिटकरी उसी याद की एक कड़ी है। और अब इस पूरी बात को एक जगह समेटते हैं। फिटकरी के 6 अद्भुत फायदे जो तुमने आज जाने। पहला, त्वचा की सफाई और मुहासों से राहत। रोम छिद्र कसती है, बैक्टीरिया मारती है, दाग हल्के करती है। दूसरा, पसीने की दुर्गंध से छुटकारा। नेचुरल डिओड्रेंट जो पसीना नहीं रोकता, सिर्फ बदबू रोकता है। तीसरा, मुंह और दांतों की देखभाल। मसूड़ों की सूजन, खून, बदबू सब में कारगर। चौथा, घाव और खरोंच का तुरंत इलाज। खून रोकती है, इन्फेक्शन से बचाती है। पांचवा, पैरों की देखभाल, दुर्गंध, फंगल प्रॉब्लम्स, सॉफ्ट स्किन, सब में मदद। छठा, बालों की देखभाल, डंड्रफ, खुजली, स्काल्प हेल्थ, इन सब में सहायक। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे शरीर के लिए है, ये तुम्हारी विरासत है। अब इसे अपनाओ। और जाते जाते एक आखिरी बात जो तुमने आज सुना, इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन मत समझो, इसे अपने जीवन में उतारो। क्योंकि जानना और जीना दोनों अलग हैं। बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जीते बहुत कम हैं। तुम उन थोड़े लोगों में से बनो जो जानते भी हैं और जीते भी हैं। और जब तुम फिटकरी का उपयोग करो अपनी त्वचा पर, अपने मुंह में, अपने पांवों में, तो एक पल के लिए रुको और उन सभी को याद करो जिन्होंने ये ज्ञान तुम तक पहुंचाया। उनका धन्यवाद करो। क्योंकि ये नॉलेज किसी लैब में नहीं बनी, ये हजारों साल के ह्यूमन एक्सपीरियंस से निकली है, और ये तुम्हारी है, विरासत में मिली है। इसे संभालो, इसे आगे बढ़ाओ। अब हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक मोमेंट, बस एक मोमेंट, आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारे घर में एक छोटी सी सफेद चीज है, या अगर नहीं है तो कल पंसारी के यहां से ले आओ, कुछ रुपए में मिलेगी, और उसे हाथ में लेकर सोचो कि ये सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन की कहानी है, ये हमारे पुरखों का प्यार है, ये प्रकृति का उपहार है, और ये तुम्हारे लिए है। बस इतना ही, और ये इतना ही बहुत है। अब एक और गहरी बात, हम जब किसी चीज को लेके बहुत रैशनल हो जाते हैं, प्रूव करो, रिसर्च दिखाओ, डबल ब्लाइंड स्टडी कहां है, तो हम एक बड़ी गलती करते हैं। हम ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिसमिस कर देते हैं। जब हजारों सालों से दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग नामों से एक ही चीज का उपयोग होता रहा है, तो यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह कलेक्टिव ह्यूमन विजडम है। और कलेक्टिव ह्यूमन विजडम किसी एक लैब स्टडी से ज्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड है, वो लाइफ टेस्टेड है। प्राचीन मिस्र में फिटकरी का उपयोग एम्बाल्मिंग में होता था, मरे हुए शरीरों को प्रिजर्व करने में, क्योंकि इसके एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज थी। प्राचीन रोम में प्लिनी द एल्डर ने अपनी राइटिंग्स में फिटकरी का उल्लेख किया मेडिसिनल और कॉस्मेटिक उपयोगों के लिए। भारत में आयुर्वेदा में फिटकरी को स्फटिका कहा जाता है। इसका उपयोग दोषस को बैलेंस करने में, त्वचा रोगों में और कई अन्य उपचारों में होता था।
चीन में ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका स्थान है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस चीज की रियल एफिकेसी का प्रमाण है। और आधुनिक विज्ञान वो भी इसे कंफर्म करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि एलम पोटेशियम एलम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव है। इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। इसका उपयोग वाटर ट्रीटमेंट में इंडस्ट्रियल स्केल पर होता है। तो ये कोई फोक रेमेडी नहीं है जो बस लगता है कि काम करती है। ये रियल है, साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। लेकिन इस वैलिडेशन की जरूरत थी क्योंकि हमारा पुरखों का अनुभव काफी नहीं था। यह भी सोचने वाली बात है। चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक बुजुर्ग वैद्य थे, उनके पास दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक नया क्वालिफाइड डॉक्टर आया, मॉडर्न मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था। उसने वैद्य जी से कहा, आप इन पुराने नुस्खों में विश्वास क्यों रखते हैं? साइंस ने इन्हें प्रूव नहीं किया। वैद्य जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटे, जब एप्पल ट्री से एप्पल गिरी तब न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया, लेकिन क्या ग्रेविटी न्यूटन से पहले नहीं थी? डॉक्टर चुप हो गया। वैद्य जी ने आगे कहा, हमारे पुरखों ने जो देखा, जो महसूस किया, जो सीखा, वो रियल था। साइंस उसे अभी अभी समझने लगी है, लेकिन रियलिटी पहले से थी। यही बात है, फिटकरी रियल है, उसके फायदे रियल हैं। और ये सच हजारों साल से था, चाहे कोई उसे साइंटिफिकली प्रूव करे या न करे। अब मैं तुम्हारे साथ और गहरे जाना चाहता हूं। त्वचा की बात जब हम करते तो हम सिर्फ बाहरी सरफेस की बात नहीं कर रहे। त्वचा हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये शरीर की रक्षा करती है, ये टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, ये टेम्परेचर रेगुलेट करती है, ये बहुत कुछ करती है। और जब त्वचा हेल्दी होती है तो अंदर भी कुछ अच्छा होता है, क्योंकि स्किन और बॉडी का कनेक्शन बहुत गहरा है। फिटकरी त्वचा को हेल्दी रखती है, और एक हेल्दी स्किन एक हेल्दी बॉडी की साइन है। ये चेन ऑफ हेल्थ है। और अब पसीने की बात को थोड़ा और समझते हैं। पसीना शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है। जब शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो वो पसीने के माध्यम से बाहर आते हैं। इसलिए पसीना आना ये शरीर की हेल्थ की साइन है। जो नहीं पसीना आता उनके लिए ये कंसर्न हो सकता है। जो लोग केमिकल डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो पोर्स ब्लॉक करते हैं, डिटॉक्स प्रोसेस रुक जाती है। ये लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए अच्छा नहीं। फिटकरी का डिओड्रेंट इफेक्ट बिल्कुल अलग है। ये पोर्स को ब्लॉक नहीं करती, ये बस बैक्टीरिया को कम करती है जो ओडर बनाते हैं। डिटॉक्स प्रोसेस चलती रहती है। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। और अब मुंह की हेल्थ के बारे में थोड़ा और। ऑरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ का कनेक्शन आज मेडिकल साइंस भी मान रही है। रिसर्च सोच करती है कि पुअर ऑरल हेल्थ मसूड़ों की बीमारी, हार्ट डिजीज से भी जुड़ी है, क्योंकि मुंह के बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो जब तुम फिटकरी के पानी से कुल्ला करते हो, तुम सिर्फ मुंह की बदबू नहीं रोक रहे, तुम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये ड्रामेटिक नहीं है, ये साइंटिफिक कनेक्शन है। अब एक और एंगल, फिटकरी और स्किन एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है त्वचा ढीली पड़ती है, कोलाजन कम होता है, इलास्टिसिटी कम होती है, रिंकल्स आते हैं। फिटकरी की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी टेम्परेरीली स्किन को टाइटन करती है। ये पुरानी रिंकल क्रीम का काम करती है, बिना किसी केमिकल के। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एजिंग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन स्किन को हेल्दी और टोन्ड रखने में ये जरूर मदद करती है। और यही तो हम सब चाहते हैं, उम्र बढ़े लेकिन ग्रेसफुली। एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए, अगर तुम्हारी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो किसी भी नए इंग्रेडिएंट को फुल फेस पे लगाने से पहले पैच टेस्ट करो। कान के पीछे या इनर आर्म पे थोड़ी सी फिटकरी लगाओ, 24 घंटे देखो, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो सेफ है। ये बेसिक प्रिकॉशन है। और ये सिर्फ फिटकरी के लिए नहीं, हर नई चीज के लिए। अपने शरीर को जानो, उसकी सुनो। और हां, एक और बात, फिटकरी के ओवरयूज से त्वचा ड्राई हो सकती है,
क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसे डेली हैवी यूज में मत करो, हफ्ते में 2-3 बार काफी है। और उपयोग के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, मॉडरेशन। यही है हर चीज का मंत्र। प्रकृति ने जो दिया है वो अच्छा है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। अब थोड़ा पानी के बारे में। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जब प्लास्टिक पोल्यूशन है, केमिकल कंटेमिनेशन है और पानी की क्वालिटी एक बड़ी चिंता है। फिटकरी का उपयोग पानी प्यूरिफाई करने के लिए, ये एक एंशिएंट विजडम है जो आज भी रेलेवेंट है। रिमोट एरियाज में जहां म्युनिसिपल वाटर सप्लाई नहीं है या जहां फिल्टर नहीं है, एक टुकड़ा फिटकरी बहुत काम आ सकती है। ये कंप्लीट प्यूरिफिकेशन नहीं है, बॉइलिंग ज़रूरी है स्पेशली बैक्टीरिया के लिए, लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाने के लिए, क्ले पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स, फिटकरी बेहद इफेक्टिव है। और एक इंटरेस्टिंग बात, स्विमिंग पूल्स में भी एलम का उपयोग होता है वाटर क्लैरिटी के लिए। वाइन मेकिंग में भी हिस्टोरिकली एलम का उपयोग होता रहा है। पेपर मेकिंग में एलम का उपयोग होता है, लेदर टैनिंग में, फायर प्रूफिंग में। ये एक वर्सेटाइल मिनरल है और इसका मेडिसिनल और कॉस्मेटिक यूज इसके सबसे पुराने और सबसे प्रूवन उपयोगों में से है। अब एक बात जो मैं तुम्हें स्पेसिफिकली विमेन के लिए बताना चाहता हूं, वेजिनल हेल्थ। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन जरूरी है। फिटकरी का उपयोग ट्रेडिशनली वेजिनल इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन में होता रहा है। इसकी एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज यहां भी हेल्पफुल हैं, लेकिन यहां मैं बहुत क्लियरली कहूंगा ये सेंसिटिव एरिया है, बिना प्रॉपर गाइडेंस के यूज से नहीं करना चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए और किसी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना हमेशा बेटर है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह ट्रेडिशनल यूज रियल है और कुछ केसेस में प्रॉपर सुपरविजन में हेल्पफुल है। और एक और टॉपिक, हेमोरॉइड्स। ये एक पेनफुल कंडीशन है और बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं लेकिन बात नहीं करते। फिटकरी का सॉल्यूशन प्रॉपरली डाइल्यूटेड इस कंडीशन में स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट को कम करने में ट्रेडिशनली उपयोग हुआ है। अगेन मेडिकल सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, बट ये ट्रेडिशनल यूज डॉक्यूमेंटेड है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फिटकरी कहां मिलती है और क्या देखना है। हर पंसारी की दुकान पर, हर ग्रोसरी स्टोर पर फिटकरी मिलती है, बेहद सस्ती, कुछ रुपये में। 2 फॉर्म्स में मिलती है, रॉ क्रिस्टल फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। क्रिस्टल फॉर्म ज़्यादा पूरे होती है, पाउडर फॉर्म अक्सर मिक्स्ड होती है। पोटेशियम एलम यही है जो हम यूज़ करते हैं। इसे एमोनियम एलम से कंफ्यूज मत करो, वो अलग है। देखो कि जो तुम ले रहे हो वो क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ओडरलेस हो। अगर रंग हो या स्मेल हो तो नहीं लेना। और अब एक बहुत प्रैक्टिकल गाइड, फेस के लिए रूटीन कैसे बनाएं। रात को सोने से पहले चेहरा धो लो, फिर एक बोल ऑफ वाटर में छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डालो, 5 मिनट में घुल जाएगा। उस पानी से चेहरा रिंस करो, ड्राई करो, मॉइस्चराइजर लगाओ। सुबह रेगुलर वॉश, फिटकरी डेली नहीं, हर दूसरे दिन। ये सिंपल रूटीन, इसमें 2 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन फर्क तुम खुद महसूस करोगे कुछ हफ्तों में। डिओडोरेंट रूटीन, नहाने के बाद अंडर आर्म्स ड्राई करो, फिटकरी को गीला करो, पानी में या हथेली पर जेंटल रूप से लगाओ, 2-3 मिनट्स ड्राई होने दो, फिर कपड़े पहनो। बस, कोई केमिकल नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई दाग नहीं कपड़ों पर। माउथ रिंस रूटीन, 250 मिलीलीटर पानी में 1/4 टीस्पून फिटकरी पाउडर घोलो, इससे 30-60 सेकंड्स कुल्ला करो, थूक दो। दिन में 1 बार, रात को खाने के बाद। फुट सोक रूटीन, एक बड़े बेसिन में गुनगुना पानी, 1 टीस्पून फिटकरी, पैर 15-20 मिनट्स ड्राई करो, मॉइस्चराइज करो, हफ्ते में 2 बार। इन सब रूटीन्स में एक कॉमन थ्रेड है, सिंप्लिसिटी। कोई जटिल प्रोसेस नहीं, कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, बस